नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। नववर्ष बस आने ही वाला है और इसी के साथ सभी को इंतजार है अपने वार्षिक भविष्यफल को जानने का। तो इन वीडियोस में मैं आपसे आपका वार्षिक भविष्यफल नहीं, अर्धवार्षिक भविष्यफल शेयर करने वाली हूँ, यानी कि जनवरी से लेके जून तक का आपका भविष्यफल शेयर करूंगी, क्योंकि जून में ही कई बड़े ऐसे भी स्टार्स के गोचर में परिवर्तन होगा और उसके बाद अलग से मैं 6 महीने का आप सब लोगों से राशिफल शेयर करूंगी। क्योंकि इन जनरल शुरुआत में हम जब देखते हैं हमें याद रहता है, लेकिन आफ्टर 6 मंथ आप सभी लोग भूल जाने वाले हैं। इसलिए इस वर्ष मैं आपको आपका राशिफल 2 भागों में शेयर करने वाली हूँ। तो आज जो मैं आपसे राशिफल शेयर करूंगी, सभी 12 राशियों के लिए अलग अलग एक डेडिकेटेड वीडियो होगा। वीडियो डेफिनेटली लंबा होगा क्योंकि बहुत सारे ग्रह गोचर समझना बेहद जरूरी होता है। केवल हम तुरंत ही राशिफल पर नहीं आ सकते हैं। अगर कुछ भी बदलाव, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर हो रहा है किस ग्रह के गोचर की वजह से, सबसे पहले उसे जानना बेहद जरूरी होता है। तभी आप उस राशिफल को समझ सकते हैं, उस स्टार का नेचर भी समझ सकते हैं। तो सभी राशिफल चंद्र राशि पर ही आधारित होंगे। मेरे कोई भी राशिफल लग्न पर आधारित नहीं होते, क्योंकि लग्न प्रत्येक व्यक्ति का अलग होता है, राशि अलग होती है। तो आप कंफ्यूज ना हो, मेरे सारे वीडियोस को आप हमेशा चंद्र राशि के अनुरूप ही देखें। वीडियो के अंत में मैं बहुत ही कोई सामान्य उपाय आपको बताऊंगी। प्लस जब भी हम यहाँ पर राशिफल शेयर करते हैं तो उसके साथ आप अपनी व्यक्तिगत जन्म पत्रिका में भी दशा महादशा को जरूर टैली कीजिए। अगर वहां पर भी कोई बहुत अच्छी दशा या महादशा चल रही होगी तो डेफिनेटली ये जो ग्रह गोचर है आपको बिल्कुल जैसे बोले जाते हैं वैसे ही फल देंगे। अगर वहां पर कोई बुरी, कोई मैलेफिक स्टार की कोई दशा अंतर्दशा चल रही है तो हो सकता है उन फलों में थोड़ी सी कमी आ जाए। तो ये वीडियो है मेष राशि के लिए। तो मेष राशि वाले सभी लोगों के लिए ये पूरा ही साल ट्रांसफॉर्मेशन का ही साल होगा और इस पूरे राशिफल को हम देखने वाले हैं 4 मेजर स्टार्स की गोचर पर, जिसमें है शनिदेव, बृहस्पति, राहु और केतु। अन्य स्टार भी जल्दी जल्दी मूवमेंट करते हैं, इसलिए उनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। लेकिन इस साल मंगल, शुक्र और बुध भी बहुत अधिक प्रभाव डालने वाले हैं। बीच के कुछ महीनों में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बनेंगे जब उनका असर बहुत ज्यादा होने वाला है। तो मेष राशि पर अभी 8% हम देखते हैं तो शनि की 7.5 चल रही है। सभी लोग थोड़े से तो चिंतित या भयभीत जरूर है शनि देव की वजह से, और शनि देव का गोचर हो रहा है 12वें भाव में। 12वें भाव में जब भी शनि देव का गोचर होता है तो हम कहते हैं कि बस ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। मीन्स जो भी चेंज हो रहे हैं या आगे आने वाले समय में होंगे उसकी अब शुरुआत हो गई है। क्योंकि ये राशि चक्र की 12वीं राशि में जब शनिदेव आते हैं तो पूरे कर्मों का एक जो सर्कल होता है वो खत्म करते हैं, देन मेष राशि से फिर से वो स्टार्ट करते हैं। तो अभी क्या होगा, मेष राशि के तो 12वें भाव में ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं और वहां मेष राशि की जो कुंडली होती है उसमें वो 10वें और 11वें भाव के लॉर्ड बने होते हैं। अभी मेष राशि के 12वें भाव में जब शनिदेव गोचर करना, अभी अभी ही वो वक्री से मार्गी भी हुए हैं, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स वो आप सब लोगों को देंगे। क्योंकि 12वां भाव विदेश का भाव है। बहुत मल्टीपल चीजों को हम यहाँ से देखते हैं, आइसोलेशन को देखते हैं हम, कई ऐसी चीजों को जो जीवन में हमें बहुत डिफरेंट तरीके के रिजल्ट देती है, या हमारी कुछ चीजें वहां छूट जाती है और नई चीजें हम वहां से एड ऑन करते हैं। मीन्स कई सारी, जैसे यहाँ इस भाव को व्यय का भाव कहते हैं। व्यय केवल पैसे का ही नहीं होता है, कई बार रिश्तों का होता है और भी अन्य चीजों का भी व्यय हो जाता है, और जो चीज हमने खर्च कर दी वो वापस हमारे पास नहीं आती। बिल्कुल वैसा ही हो सकता है। आपके अगर कोई बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रही है तो हो सकता है कि आप उसको खत्म कर दें और कोई नई बिगिनिंग स्टार्ट करें। वैसे ही अगर जॉब में आप बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी जॉब कर रहे हैं, तो अब आप हिम्मत करेंगे, उस जॉब को छोड़ेंगे, नई जॉब आप सर्च करेंगे। ऐसे ही जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी, जैसे एक
चीज हमने खत्म की, एक नई चीज को हमने रीस्टार्ट किया। बस यही समय आप सब लोगों के लिए है। विशेषकर विदेश से संबंधित चीजें आप सब लोगों की बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन अगेन उसके लिए आप सबको प्रयत्न करना पड़ेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रयत्न करेंगे उतना ही अच्छा होगा। और जब शुरुआत में ही अगर बिल्कुल ही ईयर की हम शुरुआत देखते हैं तो मंगल की स्थिति प्लस एक साथ क्लस्टर ऑफ स्टार्स जो जल्दी जल्दी मूव करते हैं, जैसे कि मंगल शुक्र बुध, ये एक ही जगह पर इकट्ठे होंगे। तो जब भी कोई एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, भले ही वो 7 8 10 दिन का ही समय होता है, लेकिन उस समय हमें बहुत, जिस भाव में भी होते हैं वहां के रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आप सब लोगों के लिए शुरुआती तौर पर यह समय अच्छा होगा। हालांकि 15 आप फेब के बाद थोड़े से आपको डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे। तो मैं इस बार इस राशिफल में मंथ वाइज, सपोज जनवरी टू जून, हर एक महीने का आपसे राशिफल यहाँ पर शेयर करूंगी, ताकि आपको एक प्लान करने में, कुछ भी हम चीजें प्लान करते हैं, सपोज हमको प्रॉपर्टी लेना है, हमको मैरिज के लिए कुछ कार्य करने हैं, जॉब चेंज करनी है, या कोई फाइनेंशियल इश्यूज हमारे आ सकते हैं, तो वो हम प्लान कर सकते हैं। वहीं पे 2 जून 2026 को ही बृहस्पति देव भी अपनी उच्च की राशि कर्क में जाने वाले हैं, जो एक सबसे बड़ी घटना होने वाली है इस साल की। प्लस बृहस्पति देव इस साल 3 राशियों में गोचर करेंगे, क्योंकि वो वक्री भी होंगे स्पीड में, यानी अतिचारी गोचर भी करने वाले हैं। तो क्या होगा, 3 राशियों का फल वो इस साल आपको अलग अलग समय पर देने वाले हैं। तो इस वजह से भी पूरे ही जितने भी प्रेडिक्शंस होते हैं उनमें बहुत ज्यादा चेंज आएगा। इसके अलावा भी अभी एट प्रेजेंट तो राहु आपके 11वें भाव, इच्छाओं के भाव में, जो आपको ग्रीडी भी बना रहा होगा, बहुत इच्छाएं भी आप में दे रहा होगा, और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये केन प्रकार आप कुछ भी प्रयत्न भी कर रहे होंगे। लेकिन यही राहु क्योंकि कंट्रोल्ड है, सामने केतु बैठा हुआ है 7वें भाव में, और वो 5वां भाव क्या है, संतान, शिक्षा और आपकी लव रिलेशनशिप का। तो वहां कुछ चीजें थोड़ी सी कम ज्यादा हो रही होगी, लेकिन अभी ही जनवरी के ही थोड़े दिनों के बाद आप देखेंगे कि मंगल की भी एक दृष्टि पड़ेगी। तो क्या होगा, केतु थोड़ा सा आपको अच्छे रिजल्ट देगा, मीन्स कंप्रेस नहीं करेगा आपकी सब चीजों को। मंगल की वजह से अच्छे रिजल्ट्स आपको इन सब सेक्टर्स में मिलने वाले हैं। लेकिन ईयर एंड होगा, मीन्स नवंबर में ही राहु केतु दोनों अपनी राशि का परिवर्तन कर लेंगे। हालांकि मैं जुलाई से लेके दिसंबर तक का अलग से राशिफल आपसे बाद में शेयर करूंगी। अभी इस वीडियो में केवल जनवरी टू जून तक का ही शेयर करने वाली हूं। तो आप अपने चंद्र राशि के अनुरूप ही इस वीडियो को देखिए। बात करते हैं जनवरी महीने की। तो मेष राशि वाले लोगों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। बृहस्पति देव मिथुन राशि में 3 भाव में ही गोचर करेंगे, मंगल खुद अपनी ही राशि में रहेंगे। तो इसके कारण क्या होगा, कैरियर और बिजनेस में जो लोग भी हैं, तो आपका वर्कलोड बहुत बढ़ने वाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती है। लेकिन इसके साथ ही आपको ऐसे भी लग सकता है कि मैं काम तो बहुत कर रहा हूं, लेकिन कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है। मीन्स जितना आप काम करेंगे वैसा आपको यश नहीं मिलने वाला है। तो शुरुआत थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन के साथ हो सकती है। जनवरी के ही महीने में आपके एक्सपेंसेस भी बहुत अधिक हो सकते हैं, वो ज्यादातर आपके ट्रेवल में हो सकते हैं। साथ ही कोई पुरानी देनदारी भी अचानक से निकल के आ सकती है, जैसे कि कोई किस्त आप भरना भूल गए या किसी से उधार लिए वो देना भूल गए। तो इस कारण आपका बजट भी थोड़ा टाइट रहने वाला है। खर्चे आपके ट्रेवल में भी बहुत होंगे, सामाजिक कार्यों में भी हो सकते हैं। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो पार्टनर के साथ भी आपकी थोड़ी सी कहासुनी हो सकती है, मीन्स हार्मोनी वाला बहुत माहौल नहीं रहने वाला है घर में। जो लोग लव रिलेशनशिप में है तो वहां पर भी आपको थोड़े से प्रॉब्लम आ सकते हैं कि अगर आपने थोड़ी सी भी कैजुअल फीलिंग या फ्लर्टिंग वाला कुछ किया तो हो सकता है कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो थोड़ी सी खराब हो सकती है। अगर हेल्थ की ही बात करें तो थोड़ा सा मौसमी बीमारियां आपको इस समय तंग कर सकती है, तो अपनी इम्यूनिटी को बरकरार करके रखिए। साथ ही मेडिटेशन, योग, ध्यान वगैरह भी जरूर करिए। तो कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो जनवरी का महीना काम, पैसे, ये सब चीजें आपको मिलती रहेगी, लेकिन वर्कलोड की वजह से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, और उसी वर्कलोड की वजह से शायद आप अपने घर परिवार पर भी बहुत अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे। सिबलिंग के साथ भी थोड़े से रिलेशनशिप ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना होगा।
फरवरी का महीना कैसा जाएगा, क्योंकि फरवरी में ही, मिड फरवरी में ही एक ग्रहण भी लग रहा है और वो ग्रहण है सूर्य ग्रहण। ये 11वें भाव में ही लगने वाला है। मीन्स इच्छाओं के भाव में अगर ग्रहण लग जाएगा तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगी। इनकम के भाव में अगर कुछ होगा तो यहाँ पर क्या हो सकता है, मित्रों से शायद या बड़े भाई बहनों से आपके कुछ न कुछ इश्यूज अवश्य ही हो सकते हैं। मित्र आपको धोखा दे सकते हैं, अगर आपने पैसे दिए तो टाइम पर आपको नहीं देंगे। और जो लोग भी नौकरी पेशा है तो हो सकता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स में फंस जाए, आपके कलीग ही आपके अगेंस्ट कोई कंस्पिरेसी कर दें। मीन्स आपको वर्क प्लेस पे भी थोड़े से प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो फरवरी के महीने में आपको क्या करना है, किसी पर भी बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना, विशेषकर अपने मित्रों पर बिल्कुल भी नहीं करना है। तो थोड़ा सा आपको इस समय ऐसे फील हो सकता है कि सब लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं। सेम रिलेशनशिप में भी यही स्थितियां हो सकती है, आपको चीटिंग या धोखा जैसी चीजें भी हो सकती है, इसलिए आपको स्ट्रेस भी ज्यादा रह सकता है। इस समय में अगर आप कोई डॉक्यूमेंट भी साइन करें तो पहले उस डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे से रीड करिए, फिर ही आप साइन करिए। तो फरवरी में क्योंकि ग्रहण है, हालांकि जब भी ग्रहण लगता है तो उसका एक सीमित समय ही होता है, उसके बाद उसका असर अपने आप ही खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो चीजें हैं जहां पे आपको मित्रों की वजह से शायद प्रॉब्लम हो जाए, उसमें आपको ध्यान रखना है। इस समय अगर आपको कोई इमोशनल करके भी आपसे पैसे मांगता उधार, तो आप कोशिश करें कि ना दें उसको, क्योंकि अगर आपने इस समय में कोई पैसा दिया तो शायद आपको वापस लेने में बहुत मुश्किलें आ सकती है। अदरवाइज जो मनी का फ्लो है वो एज इट इज बना ही रहेगा, बाकी चीजें आपकी सेम ही रहेगी। लेकिन क्योंकि जब भी इस तरीके के रिश्ते भी थोड़े से गड़बड़ होते हैं तो हमें स्ट्रेस होता है। बात करते हैं मार्च के महीने की। तो मार्च का महीना मेष राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। जैसे कि फरवरी में भी एक ग्रहण था, वैसे ही मार्च में तो चंद्र ग्रहण है, मन पे ही लगने वाला है। तो क्या हो सकता है, मन ज्यादा परेशान हो सकता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, अननोन फियर्स, ये सारी चीजें हो सकती। कहीं ना कहीं एनर्जी ब्लॉक हो गई ऐसा आपको फील हो सकता है, या आप कहीं खो गए ऐसे ही आपको बिल्कुल लगेगा। मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होंगे, छोटी छोटी बातों पर जैसे इरिटेशन हो जाती है, चिड़चिड़ाहट हो जाती है, और उसमें हम किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। मीन्स आप ओवर रिएक्ट करने लगेंगे। इस समय आपके अपने बच्चों से भी संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं, जो लव्ड वन है उनसे भी आपके रिलेशनशिप इस समय थोड़े से प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो इस समय आपको क्या करना, थोड़ा शांत रहना है, और आपको कोई भी बात या ऐसा कार्य नहीं करना है कि जिससे आपका नेम फेम खराब हो। कोई भी शॉर्टकट आपको बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। और अगर हेल्थ की बात करें तो इस समय आपको सबसे पहले अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना होगा, अपने गुस्से और आवेग को भी कंट्रोल में रखना है। इसके अलावा आपको अपने डाइजेस्टिव इश्यूज पर भी ध्यान रखना होगा, और मन से जुड़ी जितनी भी बीमारियां होती है, आप बहुत ओवर थिंकिंग करने वाले हैं इस समय में, तो क्या होगा, इंसोम्निया या नींद ना आने जैसी परेशानियां होगी। और जब भी नींद नहीं आती है तो हमें गैस्ट्रिक इश्यूज भी होते हैं, हेडेक, माइग्रेन भी होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है मार्च के महीने में। लेकिन मार्च का महीना ही शुरुआत है एक अच्छे समय की। जब आप मिड मार्च के बाद देखेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि अप्रैल का जो महीना है आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। अप्रैल के महीने में बहुत सारी चीजें होने वाली है, क्योंकि इसी समय तीन तीन स्टार, मंगल, शनि और बुध एक साथ क्लस्टर बनाकर रहने वाले हैं, और वो भी मल्टीपल प्लेनेट का जब भी कोई क्लस्टर बनता है वो भी 12वें भाव में, तो 12वें भाव से संबंधित बहुत सारी एक्टिविटीज होगी, विशेषकर विदेश से संबंधित चीजें। तो इस समय में आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव के संकेत आपको मिलेंगे। जिन चीजों को भी आपने होल्ड करके रखा था, कोई पैसा, कोई जॉब, कोई रिश्ता, तो आप देखेंगे कि आप इस समय बहुत ही हिम्मत वाले हो जाएंगे, साहसी हो जाएंगे, उन चीजों को छोड़ देंगे जो भी आपके जीवन को तंग कर रही थी। तो ये जो आपका समय होगा बहुत बहुत ज्यादा एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी लेकर आया है। ओवर थिंकिंग जरूर होगी, लेकिन एंड ऑफ द डे आप बहुत अच्छे निर्णय इस महीने में ले सकते हैं। इस महीने में भी व्यय ज्यादा होंगे, ट्रेवल आपका ज्यादा हो सकता है। कई बार ऐसी फीलिंग भी आएगी कि कोई जैसे कोई ध्यान योग शिविर वगैरह में मैं चला जाऊं, घर से बाहर दूर चला जाऊं। आप उस समय थोड़ा सा अपने रिश्तों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने ही रिश्तों से थोड़ा सा कटा हुआ महसूस करेंगे, यानी खुद ही अपने आप को काट लेंगे। बहुत उदासीन सा भी आपका रवैया हो सकता है। तो अप्रैल के महीने में फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता है,
वहां सब चीजें आपकी ठीक रहेगी। केवल मन के स्तर पर ही आपको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, तो वहां आप जितना मेडिटेशन, ध्यान, योग वगैरह करेंगे तो अपने आप को बैलेंस बना लेंगे। अब आ गया है मई का महीना। तो मई के महीने में जीवन में कुछ बहुत बड़े सकारात्मक परिणाम या बदलाव आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। मीन्स वो आपको मार्च एंड से ही मिलेंगे, लेकिन अप्रैल में जैसे क्लस्टर आ गया 12th हाउस में ही, तो थोड़े से प्रॉब्लम आ गए। लेकिन अब अगेन करियर में नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। बिजनेस, जॉब जो भी आप करते हैं तो वहां पर आपको नए प्रपोजल्स मिल सकते हैं। और जो लोग भी बहुत समय से जॉब सर्च कर रहे हैं तो उनको कई इंटरव्यू कॉल आ सकते हैं, इतने ज्यादा कि उनको फिर डिलेमा हो जाएगा कि कहाँ ज्वाइन करूं, कहाँ क्या करूं। बिजनेस में भी आप देखेंगे कि आपके क्लाइंट्स बहुत बढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में आपके पैसे की आवक हम देखेंगे कि मई में शुरू होने वाली है। वहीं पे जो भी रिलेशनशिप आपकी दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ थोड़ी सी खराब हो गई थी, वो अब आप देखेंगे कि अगेन बहुत अच्छी होने वाली है। मीन्स मई का महीना बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाला है और आपको भी लगेगा कि हाँ, अब ये जो आगे आने वाला समय है अब मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है। क्योंकि इस समय में जॉब में अच्छी स्थितियां होगी। आप जो भी कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो नए प्रपोजल, नए क्लाइंट, नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। इस समय में ट्रांसफर, प्रमोशन जैसी चीजें भी आपकी हो सकती है। रिलेशनशिप के जो भी आपके पास्ट के इश्यूज थे वो भी अब सॉर्ट आउट हो जाएंगे। मीन्स मई का महीना आप सब लोगों के लिए बहुत हैप्पीनेस लेकर आने वाला है। और इसी का कंटिन्यूशन होगा जून के महीने में, क्योंकि 2 जून को ही बृहस्पति देव अपनी राशि का परिवर्तन कर लेंगे और वो आ जाएंगे कर्क राशि, जो उनकी उच्च की राशि है। तो जब वो अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे तो बहुत ही खुश होकर सभी लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट, क्योंकि जब भी बृहस्पति देव उच्च के हो जाते हैं तो एक्टिविटी बहुत होती है और इस साल तो वो बहुत स्पीड से भी गोचर करने वाले हैं। तो जो भी आप काम, कारोबार, जो भी कुछ कर रहे हैं तो वहां पर आपको आप देखेंगे कि बहुत फायदा होने वाला है, उस समय में हो सकता है। तो आपके जीवन में भी ऐसे कई लोग आ सकते हैं अचानक से ही, जो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक स्थिति का निर्माण कर सकते हैं, या आगे जाकर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वो लोग हो सकते हैं। अच्छे कंसल्टेंट, सलाहकार, दोस्त, गाइड कोई भी आपको मिल सकते हैं। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप सब लोगों को मिल सकती है। प्रमोशन आपका हो सकता है, आपका मान सम्मान बढ़ सकता है, रिकॉग्निशन आपको वर्क प्लेस पे भी मिलेगी, घर पर भी मिल सकती है। मीन्स ओवरऑल आपको खुद ही बहुत ही सेटिस्फेक्शन फील होगा। अगर आप इस समय में घर भी बदलना चाहते हैं, कोई नया घर लेना चाहते हैं, या आप रेंटेड हाउस ही बदलना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल राइट टाइम होगा जून का महीना, जहां पर इस तरीके की एक्टिविटीज भी हो सकती है। अगर फाइनेंशियली भी देखें तो पूरा महीना आप सब लोगों के लिए बहुत फेवरेबल रहने वाला है। तो मेष राशि वाले सभी लोगों के लिए तो जून तक का समय अच्छा ही दिखाई दे रहा है। अगर हम समराइज करते हैं जनवरी से जून तक का जो टाइम, तो हम देखते हैं तो 50-50 तो नहीं कह सकते हैं, 70-30 का रेशियो रहेगा। 70 अच्छा, 30 थोड़े से प्रॉब्लम होंगे। और विशेषकर जब ये ईयर शुरू होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि 2 ग्रहण भी आ रहे हैं, तो जब भी ग्रहण आते हैं तो 8-10 दिन आगे, 8-10 दिन पीछे जैसा समय थोड़ा सा ग्रहण से ग्रस्त जरूर रहता है। वहां पर हमारी मन स्थिति थोड़ी सी अच्छी नहीं रहती है, तो उस समय में आप ग्रहण के समय में जरूर उपाय को करें। इसके अलावा जैसे मेष राशि, आप सभी लोगों के जो राशि स्वामी है मंगल है, तो मंगल को जब भी आपको प्रसन्न करना है तो आप किसको प्रसन्न करेंगे? हनुमान जी को प्रसन्न करेंगे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? अगर ज्यादा समस्याएं हैं तो बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, या फाइनेंस को लेके बहुत परेशानी है, कहीं पैसा अटक गया है, लोन ज्यादा हो गया है, तो उसमें आप शिव जी का दारिद्र धन स्तोत्रम, उसको भी आप पाठ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कई उपाय कर सकते हैं। प्लस शिवलिंग पर रोजाना जल चढ़ाने का तो एक आप बिल्कुल ही नियम बना लीजिए, क्योंकि कोई भी रेमेडीज, विशेषकर इस तरह की रेमेडीज एक दिन में कभी भी नहीं फलीभूत होती, लेकिन जैसे जैसे आप रोज करते जाएंगे आप देखेंगे कि आपके दुख कट रहे हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो शिवलिंग पे हम जो जल चढ़ा रहे हैं उसी के साथ बहते जा रहे हैं। तो वो छोटे छोटे से ही उपाय आप सब लोगों को करने हैं। तो आप सभी मेष राशि वाले लोगों को नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं। आगे आने वाला साल आप सब लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, यही शुभकामना। नमस्कार।